ध्वनि नियम के अंतर्गत आज हम कुछ प्रसिद्ध ध्वनि नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भाषा विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि नियम से क्या तात्पर्य है, ध्वनि नियम किसे कहा जाता है और ध्वनि नियमों में विभिन्न अपवाद के वे कौन कौन से कारण होते हैं जिनके कारण भौतिक या प्राकृतिक नियमों की तरह ध्वनि नियमों में वह प्रतिबद्धता नहीं पाई जाती। आज हमारी बात होगी कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम ध्वनि नियम से क्या समझते हैं या ध्वनि नियम से क्या तात्पर्य है। कहा जा सकता है, मानव भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों के परिवर्तन से संबंध रखने वाला नियम ध्वनि नियम कहा जाता है। इन नियमों में जर्मन विद्वान याकोब ग्रिम का बनाया हुआ ग्रिम नियम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इस नियम के साथ साथ ग्रासमैन तथा वर्नर के नाम भी प्रसिद्ध हैं। इन दोनों विद्वानों ने ग्रिम नियम की कुछ त्रुटियों को दूर कर उनके संबंध में अपने संशोधन प्रस्तुत किए थे। ग्रिम नियम के अतिरिक्त कुछ अन्य ध्वनि नियम भी भाषा विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं, जैसे तालव्य नियम, मूर्धन्य नियम, ग्रीक नियम, लैटिन नियम इत्यादि। प्रसिद्ध और चर्चित नियमों को हम इस प्रकार से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वप्रथम जिस नियम का नाम लिया जाता है वह नियम है ग्रिम नियम, और उस ग्रिम नियम से ही संबंधित जो संशोधन नियम बनाए गए, उन नियमों में जो नियम प्रसिद्ध हैं उनको क्रमशः इस प्रकार हम देख सकते हैं। पहला ग्रिम उपनियम, दूसरा ग्रासमैन उपनियम, तीसरा वर्नर उपनियम और चौथा सादृश्य उपनियम। इस ग्रिम नियम के अतिरिक्त जो अन्य नियम भाषा में अध्ययन करे जाते हैं वह है तालव्य नियम, मूर्धन्य नियम, ग्रीक नियम, लैटिन नियम, फारसी नियम और प्राकृत नियम। मोटे रूप से यदि 7 जो मुख्य नियम हैं, ग्रिम नियम, तालव्य नियम, मूर्धन्य नियम, ग्रीक नियम, लैटिन नियम, फारसी नियम और प्राकृत नियम, इसके अतिरिक्त कुछ हिंदी नियम भी भाषा विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं या उनका ज्ञान भी होना अपेक्षित है, जिन नियमों को बीम्स और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अध्ययन करके उन्हें निष्कर्ष रूप में प्रस्तुत किया था। आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम ग्रिम नियम का विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।